लोग समझते नहीं कोर फंडामेंट। मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको एक्चुअली में नहीं पता कि एसईओ है क्या, वर्क कैसे करता है भाई, सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा है, कंटेंट क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, इंडेक्सिंग क्रॉलिंग क्या है। आपको जब तक आप उसको नहीं समझ पा रहे हो प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपने को ये चीज समझनी है कि सर्च एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। यूके के एसईओ एक्सपर्ट ने बोली, अगर आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है या तो आप 10 साल एसईओ में लगाओ या फिर जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ 1 साल रहो। आप दूसरों को सुन के, दूसरों को फॉलो करके कॉपी पेस्ट नहीं बनानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एसईओ हमेशा चलता रहेगा, एसईओ डेड नहीं है, एसईओ का फ्यूचर बहुत है, एसईओ का करियर बहुत है और एसईओ में अभी भी इतनी बहुत ओपनिंग्स है। एसईओ अभी तो मैं कहता हूँ चलेगा, जितने भी अपडेट आते रहे एसईओ चलेगा। आप तरीका बदल जाएगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है और अपडेट, करेक्ट, दोनों चीजें करनी है आपको एसईओ में हमेशा आगे तक जाने के लिए। करेक्ट। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्जेशंस। आज की इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूं सौरभ राणा सर को। ये आप इनको बहुत से लोग जानते होंगे एज एसईओ राणा, काफी फेमस इंडिया में एसईओ एक्सपर्ट हैं ये। इनसे आज की वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे अबाउट एसईओ एज अ करियर। क्या आपको 2024 में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए आपको एसईओ एज अ करियर। इसके साथ साथ गूगल के जो इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हो। और यही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि आप अगर एसईओ में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कैसे अपना पूरा करियर स्टार्ट कर सकते हो एंड फ्रॉम एन इंटर्न टू एन एक्सपर्ट और डायरेक्टर एसईओ में कैसे बन सकते हो। तो चलिए आइए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अगेन सौरभ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, कौन हो आप और क्या करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कुशल, मुझे इन्वाइट करने के लिए अपने इतने एस्टीम पॉडकास्ट पे। और जैसे मेरा सबको पता है, मेरा नाम सौरभ राणा है और लोग इंडिया में मैं एसईओ राणा के नाम से ज़्यादा फेमस हूँ, पॉपुलर हूँ यहाँ पे एसईओ कम्युनिटी के अंदर। और अराउंड मुझे 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और मैंने क्लाइंट्स और कंपनी जैसे एनडीटीवी, फोर्टिस, एलजी इंडिया, स्टेलर, अड्डा 24/7, पीडब्ल्यू, मीडिया.नेट, इतनी बड़ी कंपनी है बॉम्बे में, एडटेक, डायरेक्ट आई ग्रुप, तो वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े स्ट्रीम क्लाइंट के साथ मैंने काम किया, कंपनीज के साथ। तो इतना रिच एक्सपीरियंस के बाद आज मैं ट्राई करूँगा आपको एज मच एज आई कैन गिव यू नॉलेज एंड द वैल्यू टू योर यूजर्स। करेक्ट, एसईओ के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एसईओ की बेस्ट टॉप 3 केस स्टडीज तो क्या रही होंगी। टॉप थ्री बहुत सारी है, टॉप 3 ही नहीं है, मतलब कि आई कैन प्रेजेंट यू सो मेनी केस स्टडीज। टॉप 3 आप क्या रहे? टॉप 3 में मैं आपको सबसे पहले अपना सबसे डिफिकल्ट वाली केस स्टडी बताता हूँ जो मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। देयर आर सो मेनी केस स्टडीज। मतलब एक फिनटेक क्लाइंट था, लोन, ऑनलाइन लोन डिसबर्सल, गुड़गांव की ही ऑनलाइन लोन डिसबर्सल कंपनी है। यहीं पे अपना जगह नाम बोल रहा हूँ मैं, गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे उनका कंपनी का है। अच्छा। ठीक है, गुड़गांव की कंपनी है ऑनलाइन लोन की। और उनको हमने 7x ट्रैफिक दी है ऑर्गेनिक विद इन स्पैन ऑफ 5 to 6 months। क्या बात है। और उनका ऑनलाइन लोन डिसबर्सल, मैं कहता हूं वो मेरा सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट था एसईओ का। मैं वाई आई एम टेकिंग एज ए नंबर 1 एसईओ प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रैफिक ही लाना नहीं था, ट्रैफिक के बाद उनका जो एग्जैक्ट लीड फॉर्म कराना था, एक पॉइंटेड लीड फॉर्म, मतलब कि लेजर पॉइंटेड। फिर उसके बाद उसकी एक स्टेप फॉर्म की जर्नी थी कि यूजर आया, यूजर ने कितने स्टेप फॉर्म भरा, क्वालिफाइड लीड कितनी है, क्वालिफाइड लीड के बाद ऑर्गेनिक से कितना लोन डिसबर्सल हुआ। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जितना परफॉर्मेंस मार्केटिंग से, पेड से आ रहा था उससे ज्यादा या लगभग उतना, आप समझ लो, कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था। मैं 1.6 CR से 2 करोड़ के आसपास ऑर्गेनिक से लोन डिसबर्सल कर रहा था एक छोटी सी फिनटेक लोन डिसबर्सल कंपनी को।
ऑर्गेनिक से। क्या बात है। और कितना ट्रैफिक आ रहा था, मतलब 2 करोड़ रुपए रेवेन्यू के लिए? 2 करोड़ रेवेन्यू के लिए आप मजे की बात सुनो, ट्रैफिक कितना था अगस्त जब मेरे पास आया था वो, जुलाई अगस्त के अंदर, मतलब के 22-23 हजार ऑर्गेनिक ट्रैफिक था। ओके। वो 22,000 से हम लोग ले गए थे 1.5 लाख के आसपास ट्रैफिक पर मंथ। मतलब 1.5 लाख ट्रैफिक में ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। क्या बात है। और इसके बाद और कुछ केस स्टडीज? फिर उसके बाद हमने अड्डा के अंदर काम किया, मतलब क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, और एलजी है। अब जैसे मैं अलग अलग नीच लेता हूँ, जैसे एक एडटेक लूंगा, और अभी ये एक हो गया फिनटेक हो गया, सेकंड हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर गुड, D2C जिसको आजकल एक नया चल रहा है, कूल नेम। तो मैं भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने यार अपने दोस्त से बात करा, मैं यार ये D2C क्या चल रही है, D2C है क्या? मैं क्या ई कॉमर्स ही तो जो हम करते हैं, जो कंज्यूमर वाला टिपिकल, तो उसको फिर D2C कह रहा सर ये बस आजकल चल रहा है। तो मैं क्या, तो मैं बचपन से मैं भी बोलूँ यार कौन सी नई चीज आ गई जो सौरभ राणा को नहीं पता एसईओ के अंदर, तो वो बड़ी हंसने लगे, हम लोग बड़े हंसे। तो सेम विद प्रोग्रामेटिक एसईओ एज वेल। ठीक है, अब आते हैं कि दूसरा है एलजी का हमने, मुझे ये ऑफिशियल बता रहा हूँ, उस टाइम पे 67% के आसपास जो एलजी का सेल होता था वो ऑर्गेनिक होता था। और हमने उसका ट्रैफिक, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका हमने ट्रैफिक पर डे का 4x किया था। आप जैसे मान लो मैं एक्स अमाउंट नंबर ले रहा हूँ, मैं आई कैन नॉट रिवील द एग्जैक्ट नंबर, मतलब 10,000 पर डे है तो हमने उसको 45,000 पर डे के आसपास ले गए हम उसको। क्या बात? मैं एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ आपको। कितनी सेल्स जनरेट होती थी उससे? उसकी सेल्स का मेरे पास नंबर नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि दैट वाज अ कॉन्फिडेंशियल, बट लेकिन इंटरनल सोर्सेस से ये मुझे पता लग गया था कि सौरभ ऑर्गेनिक से 67% के आसपास उनका सेल होता है एलजी का। क्या बात है। और मेरे लिए वो एक प्राउड वाला केस स्टडी क्यों बोलूंगा, उस केस स्टडी में एक केस स्टडी है जहां पे मैंने एक दिवाली ऑफर कीवर्ड को पूरी ऑल ओवर इंडिया में दिवाली के सीजन में सिर्फ कुछ वर्ड कंटेंट से रैंक कराया था। वो मेरे लिए एक लैंडमार्क है जो मैं भी खुद अपने आप में सरप्राइज हुआ था, ऑनेस्टली बात बोलूं। लेकिन मुझे पता था कि ये रैंक करेगा, लेकिन इस तरीके से रैंक करेगा ये मेरे को उम्मीद नहीं थी, मतलब कि आग लगा देगा। देखो एसईओ अपनी गट फीलिंग और एक्सपीरियंस तो खेलता ही है कि ये उसकी स्ट्रेटेजीज है, ये वर्क करेगी, ये ABCD ये 4 स्ट्रेटेजी तो मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। वो फॉलो करी, वर्क आया, लेकिन इतना जबरदस्त गूगल को पसंद आएगा ये मेरी उम्मीद के बाहर था। ये हो गया B2C D2C। थर्ड है एडटेक। इंडिया में तो एडटेक, पूरी इंडिया के एडटेक के अंदर ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है या ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसको सौरभ राणा ने बीट नहीं किया। क्या बात है। अपनी बेस्ट केस स्टडी मैं सिर्फ एडटेक की बात ही नहीं कर रहा, मैंने उस इनसाइट से इंडिया की सारी प्रीमियम न्यूज वेबसाइट्स तक को बीट किया। आप नाम बोलो, जो मैं न्यूज वेबसाइट का नाम बोलूंगा, मतलब जब मैं न्यूज वेबसाइट बोलता हूँ, बड़ी न्यूज वेबसाइट जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है, उन वो वाली वेबसाइट्स को भी मैंने बीट किया है विद माय एसईओ स्ट्रेटेजीज। मैं सिर्फ अभी आपको अड्डा की बात बताता हूँ। अड्डा में एक बहुत ही उनका एक नेग्लेक्टेड बच्चा था, मैं बच्चा बोलूंगा, घर में एक बच्चा था ना, ये एक नेग्लेक्टेड बच्चा है, ओवरलोड बच्चा, इसको कोई नहीं आ रहा। अरे वो सारा ध्यान पेरेंट्स का कुछ एक ज्यादा चाइल्ड पे रहता है और एक बच्चा बिल्कुल इग्नोर्ड होता है। तो उनके पास पूरी अड्डा की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो 5 साल से वो लोग रन कर रहे थे। ठीक है, बस वहां पे एक या 2 पैराग्राफ में शॉर्ट साइट, जैसे न्यूज शॉर्ट वाला जो ऐप होता है, उस कॉन्सेप्ट पे बस वो लोग करंट अफेयर डाल रहे थे बस। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब कि ये आज ये मर गया। एसईओ भी नहीं कर रहे थे, एसईओ के नाम पे शॉर्ट स्टोरी डालते थे, ये मर गया, ये मेडल जीत लिया, ये उसने ये हो गया, इंडिया में अर्थक्वेक आ गया, यूपीएससी रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, बस वो 1 या 2 पैराग्राफ का आर्टिकल डाल रहे थे। फिर मुझे उसमें कुछ लगा खास, मैंने उसकी क्वालिटी, देखो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है, तो मुझे उसमें लगा इसकी साइड की खास बात है। मैंने उस प्रॉपर्टी पे काम किया और कुशल आप यकीन मानो, जो 10,000 वीकली ट्रैफिक था उसको मैं 10 मिलियन से ऊपर लेके गया मंथली। क्या बात है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं,
और उस वेबसाइट का, उस प्रॉपर्टी का ट्रैफिक एक तरफ और अड्डा की सारी प्रॉपर्टीज का ट्रैफिक एक तरफ, और उस छोटी सी वेबसाइट ने सिर्फ ना कि इंडिया की वेबसाइट्स को बीट किया और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल वेबसाइट्स को भी बीट किया। और आईपीएल्स में उसने आज पूरी ऑल ओवर इंडिया में, आपको पता है ब्लॉगिंग कम्युनिटी में आईपीएल उनके लिए एक दिवाली होती है। भैया दिवाली पे उस आईपीएल में हमने धूम मचा के रखी थी, आईपीएल के ऊपर इतना ट्रैफिक हमने लिया था वहां से। वो अलग बात है कि वो रिलेवेंट था या नहीं है, बट लेकिन हम उस पर इतना नहीं डालते थे। फिर जो भी हमने डाला, लेकिन हमने आग लगाने वाली बात हमने ट्रैफिक करी थी। तो ये मेरे टॉप 3 केस स्टडीज हैं कि वो करंट अफेयर्स, एलजी का B2C जो भी आप बोलो, ई कॉमर्स, फर्स्ट एक फिनटेक। क्या बात है। लेकिन मैंने सीखा फिनटेक से। अभी मैं आगे हम बात करेंगे कैसे आप सीखते हो, कैसे आप ग्रोथ करते हैं। तो चलिए इसी में बात करते हैं कि अब जैसे कोई नया बंदा है, एसईओ वो कर रहा है, या मैं बोलूँ जैसे मेरी बहुत सारी ऑडियंस ब्लॉगिंग की है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पर फैक्ट तो ये है जो मैं मानता हूँ कि 95% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं। मतलब वो एसईओ या ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि हर बंदा खुद का काम करना चाहता है, राइट। मतलब ब्लॉगिंग को हमेशा से ऐसा दिखाया गया है कि आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और ब्लॉगिंग को लोग तुरंत एसईओ से जोड़ देते हैं और वहां पे पैसे कमाने की डेफिनेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि 95% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं। पर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई अगर एसईओ से पैसे कमाना चाहता है तो आइडियल रोड मैप क्या होगा फ्रॉम बिकमिंग अ पर्सन जिसको जीरो नॉलेज है एसईओ की टू अ प्रो एसईओ एक्सपर्ट। वो रोड मैप पूरा कैसा दिखता है, चाहे वो कहीं पे जॉब करके हो या खुद अपना पूरा करियर बिल्ड करके हो इंडिविजुअली, मतलब बेस्ट क्या रहता है? देखो मैं आपको बोलूँ, एसईओ में ग्रोथ की ना फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट एक ही चीज़ है जो मैं अपने हर जगह बोलता हूँ, मैंने अपने वीडियो चैनल पे, सारी पॉडकास्ट में बोलता हूँ मैं, वो चीज़ होती है पेशेंस। करेक्ट, फुल्ली अग्री। ठीक है, एसईओ है होम्योपैथी मेडिसिन। अगर आपको चाहिए भैया एलोपैथी एकदम से एक डोज खाई 1 घंटे में फीवर उतर जाए तो that's not SEO, that's paid। वो एलोपैथी पीपीसी एलोपैथी मेडिसिन है। हाँ, और एसईओ होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी आयुर्वेदिक। अब मैं होम्योपैथी बोलता हूँ, मैं इसको मैं आयुर्वेदिक से होम्योपैथी बोलता हूँ, ये मेरा फेवरेट टर्म है। तो क्योंकि वो लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट चलता है वो एकदम जड़ से खत्म करता है, मतलब प्रॉब्लम को। करेक्ट। और पीपीसी क्या है, एलोपैथी क्या है कि आपको प्रॉब्लम हुई, आपने दवाई ले ली, ठीक हो गए, बट लेकिन जड़ से खत्म नहीं करता। नहीं। तो पीपीसी भी क्या है, आपको रिक्वायरमेंट है, आपने पैसा स्पेंड किया, लीड आ गई, ऑफ कर कैंपेन, लीड खत्म, दवाई बंद, बहुत सारी मेडिसिन में दवाई बंद करी एंड अगेन फिर आप। तो मेरा एक ये समझाने का तरीका है कि एसईओ क्या है। दूसरा देखो उसमें पेशेंस लगती है। दूसरा आपको एक और चीज चाहिए अगर आपको ग्रो करना है इंटर्न से लेके प्रो तक। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके ब्लॉगिंग इंडिया में जो ब्लॉगर्स है ना, सबसे पहले वो एसईओ में बाय एक्सीडेंट आए हैं। वो लोगों से इन्फ्लुएंस हो क्या है कि एसईओ में बहुत पैसा है, ब्लॉगिंग में इतना पैसा है, वो एक्स पर्सन इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी पैसा कमा लेता हूँ, मैं भी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज है, लोग समझते नहीं, लोग फंडामेंट। मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको एक्चुअली में नहीं पता कि एसईओ है क्या। उनके लिए क्या, डोमेन लिया, होस्टिंग ली, वेबसाइट चलाई, कंटेंट डाला और एडसेंस से, उनके लिए एसईओ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं। फिर दूसरा एक लोगों के लिए एसईओ है कि बैकलिंक बनाना। 2 तरह के लोग हैं इंडिया में, ठीक है, जिनके लिए ये 2 डेफिनेशन मेजरली फिट हो जाती है कि उनके लिए एसईओ यहाँ पर। बट लेकिन एसईओ वर्क कैसे करता है भाई? सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा है, कंटेंट क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, इंडेक्सिंग क्रॉलिंग क्या है। आपको जब तक आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपने को ये चीज समझनी है कि सर्च एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। सर्च इंजन में वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना टॉप की वेबसाइट के कंपटीशन में के अगेंस्ट में, ये आपका एसईओ है। एसईओ लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च इंजन से लेके आना, ये एसईओ है। नहीं भैया, 3rd पेज पे भी तो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो 3rd पेज पे क्लिक कर लिया तो क्या तब ट्रैफिक नहीं आएगा? लेकिन फर्स्ट पेज पे रैंक करना और टॉप 3 में रैंक करना, ये एसईओ है। और वो कैसे आएगा? वो आएगा आपका कंटेंट से, टेक्निकल एसईओ से, स्ट्रैटेजी से, राइट लिंक से, राइट बैकलिंक से,
अथॉरिटी से। आज के टाइम में EAT मॉडल चल रहा है गूगल का। टाइमिंग क्या है, कंटेंट कितना कर रहे हो, कैसा कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, उसमें कितनी वैल्यू एडिशन दे रहे हो आप कंटेंट को, आपकी मोबाइल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोबाइल पे आपका कंटेंट कैसे ओपन हो रहा है, आपकी वेबसाइट कैसे लोड हो रही है मोबाइल पे। मोबाइल अगर आपका ठीक नहीं है, वेबसाइट में आपका टेक एसईओ लोडिंग स्पीड स्लो है, तो आपका एसईओ वहां पे मतलब इज नॉट गुड इनफ। बेसिक्स है, ये बेसिक्स हैं। हाँ, तो पहले आपको ये समझना है, फिर दूसरा आपको समझना है कि एसईओ वर्क कैसे करता है, कितना टाइम है। कैसे, जैसे एक बच्चे की लाइफ साइकिल है, ठीक है। बच्चा फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड क्लास में आएगा, फोर्थ में आएगा, फिर प्राइमरी क्लास के बाद इंटरमीडिएट, मिडिल क्लास, इंटरमीडिएट, फिर सीनियर सेकेंडरी में। उसको साइकिल है, तो एसईओ की भी साइकिल है। तो आपको जब आप एसईओ में एज ए करियर बना रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा को पकड़ एक अच्छे राइट मेंटर को आपको ढूंढना होगा, और आपको उनसे करियर गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि आपको आपकी ये प्लस माइनस है और आपको किस तरीके से आगे जाना है। और एक राइट मेंटर आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर लर्निंग पाथ, ठीक है, टू बिकम एसईओ गुड एसईओ एक्सपर्ट। तो ये आपको वो एक एक्सपीरियंस पर्सन बता सकता है, पहली चीज। साथ में फिर आपको एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, मैं दोनों चीजें बोलूंगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो मेंटरशिप के एक मेंटरशिप लो, इंटर्नशिप लो, या आप एक प्रोफेशनल कोर्स लो उनसे या किसी से भी आप। तो एक आपके पास एक थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखो एसईओ एक्सपर्ट बनने का ना, ये मैंने बहुत साल पहले बात बोली थी, और सेम वर्ड एक और बहुत टॉप के यूके के एसईओ एक्सपर्ट ने बोली। अगर आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है, या तो आप 10 साल एसईओ में लगाओ, या फिर जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ 1 साल रहो। आप सही बात है, उसके साथ 1 साल रहो, तब आप जाके बनोगे। वरना आपको जो इसके पास ऑलरेडी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है। बच्चे तो यहाँ गलती मत कर, दिस इज द राइट पाथ, इसको ऐसे कर, इसको ये कर, इसको वो कर। वरना अभी क्या आप भी एंट्री दूसरों को देखा देखिए आप आ जाओगे एसईओ में, लेकिन फिर मिस्टेक्स करते रहोगे। अब मैं यहाँ फंस गया, मैं वहां फंस गई, टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा, टाइम मनी, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि एसईओ तो वर्क ही नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, कह दोगे कि एआई ओवरव्यू ने किल कर दिया एसईओ को एंड ऑल दिस स्टफ। तो प्रॉब्लम सारी यहाँ पे कुशल, और कुछ नहीं। आप बस एक गाइडेंस ले लो। उसके बाद मैं आपको एक ना मिथ तोड़ता हूँ मैं। सभी लोग ना इंडिया की इंडस्ट्री में बोलते हैं कि आपको एसईओ सीखना है तो आपको अपनी वेबसाइट बनाओ और उसके ऊपर कोई भी नीश ढूंढो और वेबसाइट बना के उसको रैंक कराओ। सभी लोग यही बोलते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक, बट लेकिन इसमें भी चैलेंजेस है। मैं आपको इससे भी इजी मेथड बोल रहा हूँ, इजी, इजियर, इजीएस्ट में इससे भाई आप अपने नाम का एसईओ कर लो। जो आपका नाम है वो भी एक कीवर्ड है। अगर आपको जब देखो प्लेग्राउंड है ना, आपको टेस्टिंग करनी है, आप अपने नाम का एसईओ करके जो भी थोड़ा बहुत आपने सीखा है, किसी से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो नेम को नंबर 1 में लेके आओ गूगल में और गूगल इमेजेस में। आप अपने नेम को नंबर लेके आओ लिंक्डइन में, जहाँ फेसबुक में, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ भी आपका है वहां पे लेके आओ। तो ये चीज मैंने इंटेंशनली करी कि जहां पे सौरभ राणा का प्रोफाइल है, जिस पोर्टल पे, जिस वेबसाइट पे और गूगल में, फर्स्ट डे से ये चीज मुझे क्लियर थी कि वहां पे सौरभ राणा लिखते भाई वो नंबर 1 पे आना चाहिए। और मैंने लिंक्डइन को हर जगह ऐसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, वो भैया मेरा नंबर 1 पे आता है। तो वही मुझे समझ में आया कि लिंक्डइन का एसईओ कैसे करना है, फेसबुक का एसईओ कैसे करना है, सोशल का एसईओ कैसे करना है, गूगल इमेजेस का एसईओ कैसे करना है। तो मुझे वहां से भी एक्सपीरियंस मिला, मुझे मेरे बेसिस क्लियर हो गए, मेरे डाउट क्लियर हो गए। बेसिकली कहने का मतलब क्या है भैया, आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल में खेलने से पहले आपको रणजी खेलना है, डोमेस्टिक खेलना है। तो मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक में खेलने से पहले भी स्कूल लेवल और ये वाले खेल लो ना आप। तो मैं तो आपको उससे भी, और आप उस लेवल पे खेल लोगे तो फिर आप रणजी भी अच्छे से खेल लोगे आप। तो फिर जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो वहां पे एरर ऑफ चांसेस,
बहुत कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी। फिर आप जल्दी से परफॉर्म करोगे, रिजल्ट आएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा और टाइम अब कम होगा। साइड बाय साइड आप एक मेंटर को पकड़ो, मेंटरशिप में आप करो, गाइडेंस पे करो आप, आपको टाइम बचेगा। क्योंकि वो आपको कुछ देखो, एक और बड़ा चैलेंज है कुशल, मैं आपको बताता हूँ। जो न्यू बिगनर होता है यहाँ पे अपना एसईओ जब आएगा तो उसके पास एक बहुत बड़ा क्रंच है। ठीक है, हमारे पास रिसोर्स तो और नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात तो पता है। दूसरा एक और भी प्रॉब्लम है, वो है मनी प्रॉब्लम, रिसोर्स, फाइनेंस। तो हमें फाइनेंस भी तो देखने यार। करेक्ट। एक बंदा कह रहा है कि भाई हमें पास कुछ पैसा ही नहीं है, आप उसको बोलो 10,000 रुपए के होस्टिंग और ये सबको डोमेन में लेके फिर उसके बाद तुझे कंटेंट डालना जैसे तैसे मैं कहता हूँ वो ले भी लेगा। मैंने ये क्वेरी भी देखी है कि लोग जैसे जैसे करके पैसे जोड़ते हैं, 5,000 रुपए जोड़े, होस्टिंग डोमेन ले लिया, उनको लगता है होस्टिंग डोमेन लेने से उनकी लाइफ बदल गई जी। अभी कौन बताएगा उनको ये चीजें? बिल्कुल। उन्होंने तो एक इन्फ्लुएंसर का देखा और उन्होंने होस्टिंग डोमेन लेके ले लिया। हाँ। भैया इन्फ्लुएंसर ने एफिलिएट इनकम से पैसा कमा लिया। हाँ। अपने लिंक पे कमाओ, और किसी को मैं बट लेकिन ये एक फिनोमेना है, ये ट्रेंड है। ठीक है, तो उसने तो भाई उसमें विश्वास करके ले लिया, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? उसके लिए आपके पास पैसे बचे ही नहीं, उसके पैसे बचे ही नहीं। फिर उसने पढ़ा कि भाई, उसने गूगल की गाइडलाइन पढ़ी, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। अब ओरिजिनल कंटेंट कौन लिखे? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। करेक्ट। कि ये चैलेंजेस देखो, रियल लाइफ ग्राउंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो देखने हैं ना। देखो एक्सपीरियंस और नॉलेज तो एक साइड है, फिर दूसरा फाइनेंस आया, फंडामेंटल बेसिक भैया। फिर तीसरा है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, क्या सर हिंदी में हो जाएगा क्या? मुझे इंग्लिश तब भी ऐसी हो जाए। तो यार ये चीजें तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना, और ये लोग नहीं अवेयर लोग नहीं करते। आपको देखो एसईओ में कैसे लाखों रुपए कैसे कमाए, 5 लाख रुपए 30 दिन में। करेक्ट, ये सब बहुत चलता है, बिल्कुल सही बात है। ये आई कैची थंबनेल के ऊपर इतना गुमराह किया जा रहा है कुशल, बट लेकिन कोई राइट चीजें भी तो बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू एक जनता को सही गाइड किया जाए। देखो आपको बताऊं, वो बंदा एक बार बेवकूफ बनेगा, 2 बार नहीं बन सकता। और आज नहीं तो कल उस भाई को पता लग जाएगा भैया मैं इस टाइम पे मुझे ये बेवकूफ बनना था, उसका ये रीजन था, और इसकी ऐसे मैं बेवकूफ बनना था। लेकिन मैं आगे जब एक्सपीरियंस आ जाएगा, गलतियां कर करके जो एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो समझ आ जाएगा भैया मैंने वो गलतियां करी और ये मिस्टेक्स थी, आगे मैं नहीं करूं, दूसरों को ना बताऊं। और वो जो टाइम फ्रेम है वो बचाना है अपने को, बेसिकली फ्रस्ट्रेशन बचानी है। क्योंकि देखो यार मैं ऑनेस्टली मोटिवेशन बचानी है। बंदा डिप्रेशन में न जाए, नेगेटिव थॉट्स में न जाए। बच्चा जब इस करियर बना रहा होता है तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है उनके पेरेंट्स की, उसके पीयर्स की, फ्रेंड्स एंड फैमिली की भी। आप क्या कर रहे हो? आप किसी को बोल दो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, घर से पैसे कमाने का एक स्ट्रीम है, तो एक्सपेक्टेशंस ने पेरेंट्स की और जो पीयर्स की तो बहुत बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, और अभी भी ना मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को। मैं जैसे अपनी बात बताऊँ, 4 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ना, आप मानोगे नहीं, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे पापा के शॉप के सामने उनकी शॉप थी, हमारे दूर के रिलेटिव लगते थे। उन्होंने कहा था ये क्या कर रहा है आपका बेटा, स्कैम है, पागल, ऐसे थोड़ी होता है घर से पैसे कमा लेगा, पागल बना रहा है आप लोग को, कुछ नहीं करेगा। ये लेजिट सेंटिमेंट्स है, ये लेजिट स्टेटमेंट्स है जो आपके पेरेंट्स को लोग पास करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं आपके पेरेंट्स भी पास करें, ठीक है। तो उस चीज के लिए मतलब आई सर्टनली बिलीव कि अभी एजुकेशन तो चलो हो जाएगी विद टाइम, पर आपके लिए भी ना डिफिकल्ट हो जाता है इसको कंटिन्यू करना, ये सब करना। तो अगेन लोग जैसे ही काम करने का सोचते हैं, लोग कहते हैं मैं अपना काम करूंगा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बट वो आइडियल स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। तो आइडियल स्ट्रैटेजी फिर क्या है? देखो यार ये सीधा बात है, थोड़ा टैबू तो स्टार्टिंग में था, मतलब कि लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे, किसी को पता है तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। बट लेकिन विद द चेंजिंग टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा नहीं ऑनलाइन पैसा कमाया जा रहा है, वो तो पता। अब इसका आइडियल तो मैंने आपको पहले समझ बताया आपको मैंने कि आप एक मेंटरशिप लीजिए, उसके बाद सीखिए, उसके बाद अपना नाम पे एसईओ कीजिए, फिर एक ब्लॉग बनाइए, ब्लॉग को करिए, साथ में
ये सब हो गया एक अपना पर्सनल, जब फ्रीलांसिंग गिग करिए, फाइवर है, अपवर्क है, ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से वहां पे जाके अपने गिग्स, एक एक्सपर्ट पकड़िए आप, बनिए कंटेंट राइटिंग में, किसी डिजाइनिंग में, एसईओ में। तो मतलब कि एसईओ में भी बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट है, टेक्निकल एसईओ है, लिंक बिल्डिंग है, लिंक पैरासाइट एसईओ है, लिंक बिल्डिंग में भी सिर्फ वो वेब 2.0 बना रहा है। तो ऐसे भी आप एसईओ में माइक्रो नहीं जा सकते हैं। आप एसईओ कर रहे सिर्फ लॉयर्स डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एटेक के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसे इस तरीके से एक नीश पर स्पेशलिटी बनाइए, आप नीश करिए, फिर उसके ऊपर आप अपना बिजनेस फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जॉब करिए। करेक्ट। जॉब करने के बाद जॉब में क्या, एक दोनों के प्लस माइनस बता रहा हूँ। वहां पे तो बंदा खुद स्ट्रगल कर रहा है। जॉब में क्या है, आपके पास एक टीम है, आप एक ना एक्सपीरियंस लोगों के पास हो, और आपको एक वहां पे एक मेंटर आपका खुद है, आपका एसईओ जो आपका मैनेजर होगा, आपका टीम लीडर, उसको पता है, वो अभी गाइडेंस आपको हैंड होल्डिंग के लिए है। भैया उसकी भी जॉब प्रोफाइल है कि मेरी टीम को मुझे सपोर्ट करना है, मेरी टीम में कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं उसे बताऊं उसको। आपको मैंने ना जॉब में और पर्सनल फ्रीलांसर ब्लॉगर है ना कुशल, मैंने उसमें एक डिफरेंस देखा है। पता क्या डिफरेंस देखा है? देखो अपने हर चीज के प्लस माइनस है। आप बोलोगे कि भैया फ्रीलांसिंग अपने काम में तो फ्रीडम है, मुझे बॉस की नहीं सुननी, ये सब है, 9 to 5 नहीं जाना, सैटरडे संडे, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट लेकिन एक जॉब में का एक बेनिफिट ये है, ठीक है, फिक्स इनकम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ग्रोथ एश्योर है आपके ऊपर, और आपको सपोर्ट है, रिसोर्सेज है वहां पे। आपको डिजाइनर, आपको वहां पे डेवलपर मिल रहा है, आपको कंटेंट राइटर मिल रहा है, ठीक है, आपको करने के लिए कंटेंट राइटर से कैसे काम करना आप सीख सकते हो। आपको एक टीम मिल रही है, जिस टीम के बीच में आप काम कर रहे हो। मान लो आपने स्टार्ट किया, दूसरे लोगों को 3 साल 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है, उनके साथ बैठ के जब वो बात कर रहे हैं, लर्निंग जो टीम मीटिंग हो रही है, एनवायरमेंट मिल रहा है, तो उस टीम मीटिंग से भी आप सीख रहे हो कि वो सीरियस डिस्कशन चल रही है कि भैया सितंबर मंथ की एसईओ स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसका हम अगस्त में बात कर रहे हैं। अक्टूबर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसको हम सितंबर में बात कर रहे हैं। वीकली रिपोर्ट्स क्या, रिपोर्ट्स कैसे बननी है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया। यहाँ पे इंडिया में रिपोर्टिंग ही नहीं आती है कुशल, मेजोरिटी ऑफ लोगों को। मैं ऑनेस्ट कन्फेशन है ये, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ लोगों को रिपोर्टिंग में वो बहुत नील बटे सन्नाटा है। उनको नहीं पता फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट्स में क्या ओपनिंग कैसे है, क्लोजिंग कैसे है ना, क्या डेटा प्रेजेंट करना है, क्या डेटा प्रेजेंट करना, कैसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे पीपीटी बनानी है, एक्सेल में बनाना है, नहीं पता। तो ये सब चीजें यार हमारी ग्रूमिंग हो रही है जॉब में। करेक्ट यार आप 2 साल जॉब कर लो ना, आप 2 साल जॉब कर लो, सीख लो, पैसा आ रहा है, सीख भी रहे हो, सेविंग्स कर लो, साइड बाय साइड अपना कर सकते हो, साइड बाय साइड अपना करो। देखो जॉब में क्या कर रहा है, जॉब में आप सीख रहे हो, ठीक है, आपको टीएल मैनेजर टीममेट आपको सिखा रहे हैं, पैसा मिल रहा है आपको, आप वहां से एक्सपीरियंस, और साइड बाय साइड घर आके जो आप अलग से काम कर रहे थे उसकी एक ब्लॉगिंग नीश वगैरह बना के उसको करते हो। जो आप ऑफिस में कर रहे हैं, कोई गलत सेंस मत लेना, एक एक्सपेरिमेंट बेस पे जो आप ऑफिस में उसकी डोमेन की नॉलेज होगी आपको, नीश की, जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, उसका छोटा सा प्रोडक्ट लेके अपना बना लो आप, और आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कैसे हैंड्स ऑन कर रहे हो। मैं ऑफिस में ये करता हूँ, यहाँ पे भी मैं ये अच्छी चीज करूंगा, और ये वर्क कर रही है ऑफिस में, यहाँ पे भी ऐसा ये कंपटीशन, तो थोड़ी सी लर्निंग आपके पास हो जाती है, तो आप उस नीश में भी जा सकते हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। तो ये एक इजी प्ले ग्राउंड है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका एक्सपीरियंस लेवल होता है, इंटर्न आओगे, फिर एसईओ एग्जीक्यूटिव आओगे, एसईओ एग्जीक्यूटिव सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव है, फिर टीम लीडर है, फिर टीम लीडर से मैनेजर एसईओ मैनेजर है, एसईओ मैनेजर सीनियर एसईओ मैनेजर है, फिर सीनियर एसईओ मैनेजर से आपका डायरेक्टर है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस के ऊपर आपको ये पोजीशंस मिलती है। अगर आपको ये जंप करना है तो आपको अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना है विद योर रिजल्ट्स, कम्युनिकेशन की बात करो तो रिटर्न और ओरल दोनों बात कर रहा हूं मैं, वर्बल ओरल रिटर्न सबकी बात कर रहा हूं मैं। थर्ड आपकी प्रेजेंटेशन, आपका डेटा नंबर्स रिपोर्टिंग। फोर्थ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप कितना
इनिशिएटिव लेने वाले पर्सन हो, आप कितनी ओनरशिप ले रहे हो आप, ठीक है, उस काम को अपना समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आप टाल तो नहीं रहे, आप में जुनून है, आप में पैशन है, आप में क्या ओवर द बेसिक्स जा रहे हो, ओवर द बेसिक्स जा रहे हो, और जब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप फेस कर रहे हो, कैसे एनकाउंटर कर रहे हो, तो ये फैक्टर्स हैं जब आप अपने आप को जॉब में स्टैंड आउट कर। तो भैया आपने जब फ्रीलांसिंग में चैलेंजेस आएंगे, बहुत आएंगे, इट्स इवन डिफिकल्ट। मतलब इनिशियली तो आई बिलीव कि एनीबडी स्टार्टिंग इन एसईओ 3-4 साल तो उसको सिर्फ किसी अच्छी जॉब में देके वहां ग्रो करना है, साइड बाय साइड अपना करो, 3-4 साल इज इनफ टू बिल्ड योर साइड बाय साइड इनकम, एंड देन फिर फुल टाइम ऑल इन आ जाओ। यस, बहुत इजी तरीका है ये, बहुत बढ़िया तरीका है। आपको देखो पैसा भी आ रहा है, सीख भी रहे हो, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस सब कुछ मिल रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और आप साइड बाय साइड अपना बिल्ड कर रहे हो। जब आपके पास एक रेगुलर स्ट्रीम आपकी इनकम बन जाए तो आप अपनी जॉब की सैलरी के आसपास बन गई या उससे थोड़ी ज्यादा बन गई तो आप लीव कर दो। बिल्कुल। तो अगेन दिस इज द वे आइडली जो किसी भी एसईओ जो आज शुरू कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ जाते आते कुछ क्लोजिंग नोट। देखो मैं तो आपको ये क्लोजिंग नोट में बोलूंगा, अपनी एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड करो, अपनी जो आपकी अपनी हो, आपके प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर बनी गई हो, ठीक है, दूसरों को सुन के दूसरों को फॉलो करके कॉपी पेस्ट नहीं बनानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एसईओ हमेशा चलता रहेगा, एसईओ डेड नहीं है, एसईओ का फ्यूचर बहुत है, एसईओ का करियर बहुत है, और एसईओ में अभी भी इतनी बहुत ओपनिंग्स है। एसईओ अभी तो मैं कहता हूँ चलेगा, जितने भी अपडेट आते रहे एसईओ चलेगा, आप तरीका बदल जाएगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है और अपडेट, करेक्ट, दोनों चीजें करनी है आपको एसईओ में हमेशा आगे तक जाने के लिए। करेक्ट। एंड अगेन मेरे पास भी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है कि एसईओ इज नेवर मेंट फॉर ओनली वेबसाइट्स। एसईओ इज नेवर मेंट कि वेबसाइट का ही होगा। अब जैसे मैं बताऊं, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में अपना एक टेक चैनल स्टार्ट किया है, जैसे मैं अभी आपसे शेयर भी कर रहा था, उस पर सिर्फ 280 सब्सक्राइबर्स हैं, पर आप मानोगे नहीं उस पर अभी कितनी वीडियो पे, मतलब 280 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे 12-12 हजार ऑर्गेनिक व्यूज आए हैं। उस चैनल के ओवरऑल व्यूज 80% एसईओ से हैं, एक नए चैनल के। तो एसईओ सिर्फ वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है, ये सोशल प्लेटफॉर्म पे भी एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो हो सकता है फ्यूचर में एसईओ वीडियो में इवॉल्व हो जाए, या फिर वीडियो एसईओ बहुत मेन स्ट्रीम टर्म बन जाए। जैसे अभी लोग अपने वेबसाइट यूआरएल, जस्ट सेइंग, वेबसाइट यूआरएल्स पे बनाते हैं, कल को हो सकता है अपने सोशल पे बना रहे हो, साइटेशंस जिसको हम कहते हैं, राइट। तो दैट्स हाउ, मतलब आई फील कि एसईओ विल इवॉल्व। मतलब टेक्स्ट कम हो सकता है डेफिनेटली, बट जीरो कभी नहीं होगा। एंड एसईओ विल डाइवर्ट इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वीडियो, एप्लीकेशंस एंड अ लॉट मोर। जैसे एएसओ अपने में एक टर्म है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन जो होता है प्ले स्टोर वगैरह पे, वो अपने में एक टर्म है, राइट। तो उस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, इज व्हाट आई फील। देखो मैंने आपको यही चीज बोली कि सब आप अपने नाम पे एसईओ करोगे तो आप डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म की सीखते हो। विक्स का एसईओ कैसा है, यूट्यूब का एसईओ कैसा है, और आपने यूट्यूब की एसईओ की वीडियो एसईओ की बात करी। मैं आपको बताऊंगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के एसईओ नहीं किया, अड्डा के अंदर मेरे पास 40-50 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस था, वहां पे इतने जो इंडिया के सबसे टॉप के एजुकेशन में चैनल से अड्डा के पास, उनका एसईओ हम करते थे, और वहाँ पे भी नंबर 1 में ही रहते थे और ट्रेंडिंग में रहते थे। तो वहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त हम ट्रैफिक लेते थे वीडियो एसईओ से। तो यूट्यूब एसईओ का भी अच्छा फ्यूचर है, अच्छी नॉलेज है, और आप उसे भी अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करो, तो उसमें आपको ये भी सोशल भी डालना है। टिकटॉक आजकल सब में रैंक करता है, तो टिकटॉक यूट्यूब पे भी आपको फोकस करना चाहिए। सो अगेन गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें करी एसईओ और उसके फ्यूचर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैं जो गेस्ट लाया था वो आपको इनफ वैल्यू दे पाए। अगर दे पाए तो इनको चेक करना मत भूलेगा इनके सोशल हैंडल्स पे। मिलता हूं मैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप हमारे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और क्लिप्स लाते हैं इन बड़े पॉडकास्ट की। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।